हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नई प्लेलिस्ट के बारे में बात करेंगे और एक बहुत ही अच्छी शुरुआत जो है हम करने वाले हैं, जिसे हम डेटा एनालिसिस को लेकर जो एक रोड मैप आज डिस्कस करेंगे। तो एक्सेल को यूज़ करके हम कैसे डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, ये हमारा जो है एक नया प्लेलिस्ट आ रहा है, जिसमें हम आपको सभी तरह के जो एक्सेल के फीचर्स हैं जिनको ज़्यादातर कंपनीज़ में यूज़ किया जा रहा है, और डेटा एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं एक्सेल को यूज़ करती हैं। एक्सेल से ही रिलेटेड कई दूसरे टूल्स हैं। जब आप एक्सेल अच्छे से सीख जाएंगे तो आप उन टूल्स को भी यूज़ करना धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो दोस्तों, डेटा एनालिसिस जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोड मैप है, तो आप उसे फॉलो करके अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं। अगर कोई कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर बीबीए है या एमबीए है, इस तरह के जो भी नॉन टेक्निकल जो डिग्रीज हैं उनको जो स्टूडेंट कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है आईटी में जाने का, और वहाँ पर जो है वो अपने आप को एज अ डेटा एनालिस्ट के रूप में अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं डेटा एनालिसिस के लिए, और इवन हम कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को उसमें यूज़ कर सकते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। लेकिन आज हम जो इस नई प्लेलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही एक अट्रैक्टिव बिजनेस टूल है, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने कहीं ना कहीं अपने करियर में यूज़ किया होगा जब आपने कंप्यूटर की लर्निंग शुरू की होगी। लेकिन वहाँ पर आपने एक्सेल को जो है एक बेसिक टूल के रूप में यूज़ किया है, जिसमें आप अपना डेटा एंट्री कर रहे हैं, है ना। लेकिन वहाँ पर अब हम इसमें जो सीखने वाले हैं हमारी सीरीज़ में, वो सीखेंगे कि कैसे आप एक्सेल को यूज़ करके डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसी ट्रैक पर आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि एक्सेल में हमें जो है क्या क्या स्किल्स लर्न करना होगी, जिनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों, हमें जो है बेसिक एक्सेल ऑपरेशन को सीखना ज़रूरी है। मतलब कैसे हम एक्सेल फाइल को हैंडल करें, किस तरह से फाइल को सेव करना, उसकी क्या लोकेशन होगी फाइल की। उसके अलावा जो रिबन्स होते हैं, जो मेनू आइटम्स होते हैं, उसमें हम क्या क्या बेसिक मेनूज हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, और उन्हें यूज़ करके देखना आपको ज़रूरी है। तो बहुत बेसिक एक्सेल ऑपरेशंस के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम अपने इस पूरे सीरीज़ के दौरान जो है स्प्रेडशीट को डिस्कस करेंगे। क्या होती है स्प्रेडशीट, उसमें कैसे काम होता है, किस तरह की हम उसमें अलग अलग स्प्रेडशीट को जोड़ सकते हैं। तो ये हम उसमें देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल जब हम स्टार्ट करेंगे सीखना, उसमें हम देखेंगे। इसके अलावा एक और जो स्किल होती है एक्सेल के अंदर, वो होती है फंक्शंस को यूज़ करना, फार्मूलाज को यूज़ करना। तो दोस्तों, बहुत सारे जो डेटा एनालिसिस के काम हैं वो हम एक्सेल में करेंगे, फार्मूलाज को यूज़ करके, फंक्शंस को यूज़ करके। तो काफ़ी सारे फंक्शंस हमें रेडीमेड अवेलेबल होते हैं यूज़ करने के लिए। हम देखेंगे कि उनको कैसे यूज़ करना है, और उनको यूज़ करके हम कैसे उसके द्वारा डेटा एनालिसिस हम कर सकें। फिल्टर होते हैं एक्सेल में, बहुत सारा डेटा होता है हमारे पास। हम उन डेटा को जो है फिल्टर करना चाहते हैं उनकी कैटेगरी वाइज, या हम जो भी एक क्राइटेरिया होगा उस क्राइटेरिया को यूज़ करेंगे डेटा को फिल्टर करने के लिए। तो फिल्टर कैसे करना है एक्सेल में, कैसे यूज़ करना है फिल्टर फंक्शन को, ये हम देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, डेटा एनालिसिस करते समय एक और इम्पॉर्टेंट बात आएगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, किस तरह से आप अपने डेटा को, उसके कलर, उसके फॉन्ट और उसकी जो भी स्टाइलिंग है, उसको आप कैसे यूज़ करेंगे, उसमें कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे, यानी डिपेंडिंग ऑन एनी कंडीशन। ठीक है, वहाँ पर हम अपनी कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं, उनको अलग फॉर्मेट में हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही अच्छा फीचर होता है एक्सेल का, जो हम यूज़ करना सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम डेटा विजुअलाइजेशन जो है एक्सेल में भी कर सकते हैं। एक्सेल में भी हमारे पास जो है चार्ट बनाने का ऑप्शन आता है, ग्राफ्स बनाने का ऑप्शन आता है। तो जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है, बिजनेस डेटा है, उस बिजनेस डेटा को हम जो है उसको विजुलाइज कर सकते हैं यूजिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स। ठीक है, तो ये चार्ट और ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होने वाला है एक्सेल में, एक्सेल की इस सीरीज़ में। और इसके अलावा दोस्तों, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, वो है पाइवोट टेबल। तो दोस्तों, हम ये भी चेक करेंगे, इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि पाइवोट टेबल क्या है, कैसे उसे यूज़ करना।
ठीक है, यहाँ पर जब हमने ऊपर जो फंक्शन इन फॉर्मूला देखा है, यहाँ पर हम फंक्शंस एंड फॉर्मूला जो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। पाइवोट टेबल जो है वो डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पर आप जाके देखेंगे कि किस तरह से आप डेटा को जो है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, और उनको समराइज करने के लिए आप उसमें जो है मल्टीपल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक सम, काउंट, है ना, इस तरह के कुछ ऑपरेशन है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो पाइवोट टेबल हम देखेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो है पावर पाइवोट। तो जिस तरह से हमने पाइवोट टेबल देखा है, वैसे ही हमें पावर पाइवोट करके भी एक ऑप्शन मिल रहा है, जिसे हम सीखेंगे। और ये हमारा जो लर्निंग होगा पावर पाइवोट का, ये लर्निंग हमें आगे जब हम पावर बीआई के थ्रू डेटा एनालिसिस करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है पावर बीआई, तो वहाँ पर हमें ये फीचर काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो है पावर क्वेरी लिखने वाले हैं। हम एक लैंग्वेज होती है डैक्स लैंग्वेज, वो हम यूज़ करेंगे, वो हम लिख के देखेंगे। तो दोस्तों ये जो है मेन स्किल्स है जो हमें सीखना है हमारे डेटा एनालिसिस के यूज़ के लिए। बहुत सारे फीचर हैं एक्सेल में, लेकिन हम सारे फीचर्स को यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक्सेल के जो अन्य फीचर्स हैं वो डेटा एनालिसिस से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए उनको हम यूज़ नहीं करेंगे। और जो जो फीचर्स हमारे डेटा एनालिसिस के लिए ज़रूरी है, उन फीचर्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये जो लर्निंग है दोस्तों, आपका बहुत ही अच्छा लर्निंग होने वाला है इस सीरीज़ के माध्यम से। आप हमारी इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और प्लेलिस्ट को ज़रूर आप जाके देखें। तो दोस्तों एक ज़रूरी बात यहाँ पर बताने की ये है कि आपको जो भी डिग्री आप कर रहे हो, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, या फिर आप किसी भी तरह का जो है डिग्री कर रहे हो जो टेक्निकल नहीं है, और स्टिल आप अगर डेटा एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। हमारी ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, और हम लगातार इसमें जो है वीडियोस अपलोड करेंगे, जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में होंगे और आपको समझाने के लिए होंगे। प्रैक्टिकल करके हम दिखाएंगे, जिस प्रैक्टिकल को आप अपने खुद से भी रिपीट करेंगे, और इस तरह से जो है आप अपने इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल को जो है आप तैयार करेंगे, जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो बने रहिएगा दोस्तों चैनल में हमारे साथ, और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आगे के वीडियो में हम जो है एक्सेल के जो हमारा जो स्किल्स है, जो लर्निंग पाथ है, वो हम स्टार्ट करेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे एक्सेल में आपको काम करना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं आता है एक्सेल, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो करना है, जिससे आप सभी तरह के जो फीचर्स हैं उन्हें यूज़ करना आप सीख जाएंगे। थैंक यू ऑल।